सुधारित शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT अंतरराष्ट्रीय दर्जा। अस्सलाम वालेकुम, माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। हज़रत टीपू सुल्तान रोड पर सर्वे नंबर 125 में जो अनाधिकृत बांधकाम करके उस पर प्लॉटिंग का काम शर्मा ने किया था, उसकी कई दफ़ा हमने बातमी बताए और उसके विरोध में अर्धापुर के राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ के नगर सेवक शेख जाकिर भाई ने भी उसके विरोध में एक तकरार दी थी। पत्रकार है जो अपने आप को स्वघोषित न्याय देवता बोलते हैं, ऐसे पत्रकारों ने भी शर्मा के बाजू में बातमी लगाए थे कि जिस तरीके से कोई भी तकरार देते वो उस पत्रकार को इतना भी नहीं समझा कि जो कोई तकरार देता है उस पर रिशूट रहती है, उसके आधार पे हर कोई पत्रकार बातमी लगा सकता है। मगर फिर भी इस तरीके का भी एक पत्रकार है जो अपने आप को स्वघोषित न्याय देवता बोलता है। मुझे नांदेड़ सर्वे नंबर 125, 27, 100 और 129 में किस तरीके से ज़मीन ये आरक्षित है, इनामी है, कूड़ की है, क्या है जो इन्होंने मांग की है और आज ज़िला अधिकारी ने एक ऑर्डर किया है और वो क्या ऑर्डर है, आदेश है, वो हम इनसे जानेंगे। तो आज हमारे साथ में शेख जाकिर भाई है। जाकिर भाई, जिस तरीके से सर्वे नंबर 125, 127 और 129 में जो टीपू सुल्तान रोड पर काफ़ी खुली जगह थी, वहाँ पर कहीं चीज़ का आरक्षण डाले हुआ था, उसके बावजूद भी वहाँ पर कुछ भूमाफियाओं ने अपना काम शुरू किया और न्यूज़ के माध्यम से और एक यूट्यूब क्या पेज के माध्यम से बदनामी भी करने की कोशिश की और ख़ुद कह रहे कि हमारी बदनामी कर रहे हैं। और आपने कई बार कलेक्टर को, महानगर पालिका को, दुय्यम महानिबंधक कार्यालय को, सबको निवेदन देने के बाद इस तरीके के आरोप लगाना और उसके बाद क्या आगे का पहल करे आपने नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते काम में। जब काम अच्छा होता है ना तो प्रत्येक हर जगहों पे आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, उसको अपन ज़्यादातर दिल पे लेना नहीं चाहिए। क्योंकि इंसान जब काम करता है ना तो कुछ लोग समाज में बुरे भी होते हैं, इंसान की बदनामी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, गढ़ क्रमांक सर्वे नंबर जो 125 है वो मूल मालक उनके, आप मेरे पास खासरा पत्रक है, खासरा पत्रक मैं आपको बताऊँगा। खासरा पत्रक 125 सर्वे का है जो काबिज़ है और जिस पे राधाबाई गंगाबाई कब्जेदार है और उनका काबिज़ कुल हटकर बलवंत माधवराव बोधनकर ब्राह्मण करता नांदेड़, ये मूल पट्टेदार है और संरक्षित कुल में उन्होंने है। आप खासरा पत्रक देख सकते हैं। संरक्षित कुल के मीनिंग ऐसा होता है कि संरक्षित कुल जो होता है, जो जिसका जो पहला जो मालक होता है पट्टेदार, वो उनको देता है तो उसको संरक्षित कुल माना जाता है। बस कुछ दिनों के बाद, संरक्षित हटने के बाद कुछ दिनों में एक 7/12 बनी, 1951 के बाद 61 में जो 7/12 बनी है, आप ये भी देख सकते हैं। 125 में कब्जेदार बलवंतराव माधवराव बोधनकर, एकत्र कुटुंब करता ब्राह्मण नांदेड़। और आप बाजू में देख सकते हैं कॉलम आता है इतरात हक्क, तो इसमें लिखा है बलवंत माधवराव बोधनकर। ये संरक्षण कुल काबिज है। और बाद में साधारण कुल है जो मोहन रूपा जो नाम दे रहे हैं, रूपा, किशन, गणेश, गौड़ी, वो सादा कुल है। सादा कुल का मीनिंग होता है कि वो खेती की देखभाल करे और करके खाए, वो उसको बेच नहीं सकता है या किसी को दे नहीं सकता है या शासन को मांग भी नहीं कर सकता कि ज़मीन दे बोल के, क्योंकि पट्टेदार और काबिज संरक्षण कुल अभी वहाँ पर है। ये होते पर भी जो जिसने ज़मीन खरीदी है, कुछ दिनों के बाद मैंने नाम देखा हूँ 7/12 के ऊपर, आप देख सकते हैं इस पर 178 फेर कर मांगा गया है, जो मोहनलाल पिता श्रीराम व्यास के नाम पे। 7/12 आने के बाद भी इतर में देख सकते हैं बलवंत माधवराव बोधनकर सुरक्षित कुल है। और जो सादा कुल जो होता है ना, सादा कुल रूपा, मोहन, गणेश, मोहन, काबिज, नाहित, जब इनका ये बलवंत माधवराव बोधनकर, इनका नाम माल के हक में था, वो कट कर इतर में आ गया। लेकिन सुरक्षित कुल कट करने के जो कट हुआ है, कम हुआ है, ये 7/12 की तरफ से हुआ। आप देख सकते हैं बलवंत माधवराव, पहली 7/12 बता रहा हूँ आपको, 1961 की। इसमें लिखा है फेर नंबर 426, आप देख सकते हैं इसको, उसमें लिखा है सुरक्षित कुल। अब 426 फेर क्या है, ये गढ़ सर्वे नंबर 125 फेर पर नंबर 426। अब 426 का मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये 426 ये है तहसील का अधिकार रिकॉर्ड। 426 फेर क्रमांक 426, खरेदी खत अर्जदार हरीश सिंग, गणेश सिंग, राहणार नांदेड यांचे अर्ज प्रमाणे मौजे नांदेड येथील सर्वे नंबर 127
अब बताओ 426 उधर फेर कर रहे हैं उन्होंने 125 का, और इधर फेर हो रहा है 127 का। ये पहले डॉक्यूमेंट से। और संरक्षित कुल के मायने ये होता है, जब संरक्षित कुल किसी को देना होता, बेचना होता, तो सक्षम अधिकारी होते हैं, तहसीलदार हो गए, उपजिल्हाधिकारी हो गए या जिल्हाधिकारी साहब, इनको परमिशन मागना पडता की सदरील जमीनवर आम्ही संरक्षित कुल काबीज आहे आणि सदरील जमीन आम्हाला विकण्याची परवानगी द्या। तो उन्होंने शासन का जो भी होता है संरक्षित कुल हटाने के लिए, तो उन्होंने नजराना भर के लेते हो उनके शासन के मूल्य से, जिसको अधिकार प्रमाण पत्र नंबर 9 बोलते हैं। जब तक नंबर प्रमाण पत्र नहीं मिलता है, जब तक बेच नहीं सकते। ये भी लोगों ने फिर भी संरक्षण कुल को हटाकर सादे कुल के आधार पे ज़मीन फेरफार करी। ये तो पूरी इलीगल में आती है। और बात करें अपन उसके बाद बात करते हैं अपन 127 गट का। 127 गट में आप देखेंगे कि सीधा सीधा लिखा हुआ है 127 इनामी काबीज इनाम आ गया। कब्जेदार में आ रहा है मोहम्मद मखदूम नांदेड़। फिर बाद में उसके पट्टे में आप देखते हैं कि सेकंड में भी यहाँ पे कुल ऐसा होता है, देखो जैसा उन्होंने संरक्षित कुल बताया ना, सादा कुल होता है। ये सादा कुल आ गया, ये माजी तेली के नाम पर। वो सादा कुल है, ये सिर्फ देख रेख कर सकते हैं, उस पर उगा सकते हो, खा सकते हो, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते उन्होंने। और बाकी में 7/12 होती है, बाद में 7/12 खासरा पत्र के बाद 7/12 आती है। अब 7/12 पे आप डायरेक्ट देख सकते हो, सरकार दिख रहा है, गट क्रमांक 127 सरकार है, जिसका नाम है देखो सैयद अफजल सैयद सरवर साहब, एकत्र कुटुंब नांदेड़। ये होता है। जब 7/12 सरकार के नाम पे, तो मालक कैसे हो सकते हैं? ठीक है, एक अपन उदाहरण पकड़ो कि मालक बन भी जाए। अब इसके बाद आते हैं अब 129 पे अपन। अब 129 पे अपन आए, ये 129 सर्वे। इस पर क्या है? इनाम है। ये इनाम का मालक का नाम है सैयद अशफाक, इनाम है उनके इनामदार बोल के। मदद माश है कि उनका फसली निकाला 1299, ये फसली होता है, वो टाइम में उनको इनाम दिए हुए लिए। बाद में अपन देख सकते हैं 7/12 में बाद में इनके नाम लग गए व्यास फैमिली के। अब ये इनका बोलना कैसा है कि बाबा हमने ये शासन शुल्क भर दिए। कोई तेली नाम के है जिसने 1974 में 531 रुपये के शुल्क पे ज़मीन वर्ग की, लेकिन 531 की फ़ीस वो नजराने की नहीं थी, वो शुल्क आकार नहीं थी वो टाइम की। लेकिन तेली का ये गट क्रमांक से कोई संबंध नहीं, क्योंकि तेली का संबंध आता है वो एक सर्वे नंबर 130 में, और वो गिनती का है। जब आप चलन भरते हो, चलन भरने के बाद चलन जब बैंक अप्रूव करती है, तो वो कलेक्टर के पास जाता है, जिलाधिकारी के पास जाता है, SDM के पास, जिसके पास जाता है, वो चलन के आधार पर ऑर्डर होता है, पहले ऑर्डर नहीं होता है। 9 एकड़ ज़मीन 531 में उन्होंने नजराना भर दिया, बता रहे, वो ऑर्डर ही गलत है। आप खासरा पत्रक भी देखो, 7/12 भी देखो, फिर पूरे गलत है। अब बाद में वो उन्होंने क्या करे कि जो ज़मीन पे आरक्षण डाली थी महानगर पालिका ने वो टाइम में तत्काल में, जिसमें इसमें खबरस्तान था या फिर खेल के मैदान थे या कुछ गार्डन था, इस तरह के आरक्षित ज़मीन थी वो। तो 2021 में पिटीशन क्रमांक आप देख सकते हैं, उनकी पिटीशन है जो मैंने हाईकोर्ट से सत्यव्रत लाया हूँ, 4706, उनकी खुद की पिटीशन है, अनिल मोहनलाल व्यास। आप देख सकते हैं उनकी पिटीशन है, आप उनके डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। ये द कॉपी ऑफ 7/12 PR कार्ड लैंड सर्वे बता रहे हो उनकी 15 से 34 तक, जो हाईकोर्ट को बताया कि हमारे ज़मीन पे आरक्षण था और 10 साल के ऊपर आरक्षण अगर नहीं उठा तो हम विकास कर सकते हैं उस पर। तो हाईकोर्ट को जब 15 से 34 डॉक्यूमेंट दाखिल किए उन्होंने, आप देख सकते हैं एक एग्जिबिट 1 के डॉक्यूमेंट, ये 15, ये 7/12 जो कि बंद हो गई है। 15 से लेके 34 तक, ये 15 से 34 तक आप देख सकते हैं 7/12 वही है, और 34 लास्ट डॉक्यूमेंट 7/12 है, और ये PR कार्ड है जो हाईकोर्ट को लगाए। अब हमारा ये बोलना है कि जो हाईकोर्ट को उन्होंने बताए, हाईकोर्ट को वास्तविक को बताए नहीं, जो ग्राउंड लेवल पर है कि ज़मीन सुरक्षित कुल की थी, ये इनामी थी, इनके पास किस तरह से आए, वो कोर्ट को नहीं बताए। वो कोर्ट की उन्होंने दिशा भूल कर दी कि ये जगह है, ये हमारी ज़मीन है और हम 10-20 साल से इस पर आरक्षण है, कोई विकास भी नहीं हुआ, हमको मुबदला भी नहीं मिला इसका, फिर भी हमारे ज़मीन पेंडिंग है, हमको इसकी परमिशन दो। लेकिन उसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ, आरक्षित हट गया, हम मान लेते हैं आरक्षण हट गया, थोड़ी देर के लिए आरक्षण हट गया, लेकिन वो ज़मीन किस लिए, उसके लिए कोर्ट ने बताया नहीं अभी तक। नेचर लैंड बोलते हैं वो डिक्लेयर नहीं हुआ अभी।
तो मेरा मानना ये है कि हाई कोर्ट को जो डबल बेंच है उनको उन्होंने दिशाभूल की है कि ये ज़मीन हमारी है, 7/12 बताया ना। उनको चाहिए था अगर ज़मीन उनकी है ना तो खासरा पत्र बताना था, वंशज की परम्परा हमारी प्रॉपर्टी है वो। लेकिन इस तरह का कोर्ट की दिशाभूल करे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अवर सचिव, आयुक्त, विभागीय आयुक्तों को ये सभी लेटर दिया, 125 के बारे में, 127 के बारे में, 129 के बारे में। और मैंने सीधा सीधा उसमें लिखा हूँ, आप देख सकते हैं, मैंने कलम डाल के लिखा हूँ, संरक्षित कुळची जमीन खरेदी करताना संरक्षित कुळ कायदा 1948 कलम 4 अन्वये तसेच 64 ग आणि 64 क कलम महाराष्ट्र जमीन संहितेचे संरक्षित जमिनीचे प्रमाणपत्र नमुना नंबर 9 हे करून त्या जमिनीची विक्री किंवा हस्तांतरण करण्याकरिता सक्षम अधिकारी परवानगी गरजेची आहे। हम बोल रहे नहीं, हम खुद बोल रहे इनामी ज़मीन है, आप बोल रहे इनामी ज़मीन है, हम बोल रहे नजराना भर दिए, लेकिन इसका नजराना भरा नहीं गया ना। अगर नजराना भरते तो नजराना 75% नजराना लगता है, 50% लगता है, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। और आप दूसरी बात देख सकते हैं, मेरी तो पिटीशन नहीं, उनकी खुद की व्यास की एक पिटीशन है जो उन्होंने दाखिल की 25 में 24 में, सर्वे नंबर 129 की, उनकी खुद की पिटीशन है जो व्यास फैमिली की, जिसने बताया प्रॉपर्टी दावा की है हमारी प्रॉपर्टी। अब वो खुद बोल रहे, उनकी पिटीशन में वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर आप देखिए, सदर जमीन ही नागोबा तेली यांच्या शासनाने रिगॅन्ड केलेली विठोबा तेली यांनी काही अडचण असल्यामुळे त्यांनी ही जमीन विक्री करण्या परवानगी मिळावी करिता माननीय उपजिल्हाधिकारी अमुक अमुक रोजित, ये रिकॉर्ड भूमि उपलब्ध नहीं है। ये माहिती अगर कायदा में निकाला, रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, मेरे पास लेटर है, वो देखो आपको वो बताऊंगा। और ख़ुद क्या बोल रहे हैं कि आखिरी में क्या बोल रहे हैं, अर्ज क्यों मंजूर करो बोल रहे हैं, आमचा अर्ज मान्य करून शहर स्थगित मालमत्ता भूमा क्रमांक 19/721 पत्रिकेमध्ये आमच्या नावाची नोंद करने। आप बताओ 129 में जो अभी नोंद मांग रहे हो उनकी नोंद नहीं है, अगर मालक होते तो नोंद होती। 7/12 बना हुआ PR कार्ड आया ना, PR कार्ड में नोंद नहीं है, उन्होंने खुद मांग कर रहे हैं, उनके पेपर है। ये सबका अड़ावा लेकर मैंने जिलाधिकारी साहब के पास तकरार किया, अपर जिलाधिकारी साहब तकरार किया, पत्रव्यवहार किया, उन्होंने सबका जायज़ा लेते हुए आज 25/4 को एक लेटर प्रकाशित किया। आप ये लेटर दे सकते हैं, जिसमें लिखा है मौजे नांदेड़ येथील सर्वे क्रमांक आपको दिख रहा है, देखो, प्रकरणात उपविभाग अधिकारी केलेल्या अहवालानुसार जमीन इनामी कुळ असल्याचे दिसून येते। सदर जमीनीचे विस्तारित सर्वे क्रमांक पूरे सर्वे दिए। और इस सर्वे के ये लेटर पे लिखा है डायरेक्ट उन्होंने कि भूमापन क्रमांकामध्ये सदस्यतेची घरबांधणी परवानगी, गुंटेवारी, मालमत्ता पत्रक, हस्तांतरण, अदलाबदली, बक्षीस पत्रक, खरीदी विकार व्यवहार अन्य हस्तांतरण करण्यात येऊ नये। ये अपर जिलाधिकारी साहब का पत्र है और इस बारे में हम उच्च न्यायालय में गए हैं और वहाँ पे भी रिजल्ट लगेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय में कुछ बातें छुपाई गई है। और मेरा वो जो पत्रकार बंदा है, इससे पहले जो महान पत्रकार है, तो उनको चाहिए ये लेटर के ऊपर बात में छापना चाहिए ना, क्योंकि मैं किसी का रखवाला नहीं हूँ। मेरा काम है कि लोगों को जो फंसने से बचाना है, मेरा काम है लोगों को बताना है कि ऐसी ज़मीन है, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। और मैं बताया 125 के ताल्लुक से उन्होंने बताए थे कि ज़मीन हमारी है, माल की है, लेकिन खासरा पत्रक 1951 से लेकर 61 तक एक ही नाम है, बड़वंत माधवराव बोधनकर, एक ही नाम है। 1961 में कुल लगाया रूपा गणेश मोहन के नाम, सादा कुल 125 सर्वे की बात कर रहा हूँ। संरक्षित कुल हटता है नहीं है, संरक्षित कुल इतर में संरक्षित कुल वही नाम है, पट्टेदार में वही नाम है। जब तक संरक्षित काबिज है उसको कोई हटा नहीं सकता। उस सादा कुल का तो दूर दूर तो संबंध नहीं आता। सादा कुल चढ़ गया तो उसका काम रहता खेती करना और खाना। वो लोगों ने सादे कुल के नाम पे व्यवहार किया। रूपा गणेश सिंह गौड़ी, रूपा गौड़ी, इन्होंने खरीद करके दिए, उनको अधिकारी नहीं है। अगर आप तहसीलदार के पास जाएंगे, उप जिलाधिकारी के पास जाएंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, तो वही बताएंगे कि सादा कुल ज़मीन हस्तांतरित नहीं कर सकता, ना बेच सकता, ना परवानगी मांग सकता। ये कलम बोल रही है, मैं नहीं बोल, महसूल अधिनियम बोल रहा है कि सादा कुल को व्यवहार करने का कोई अधिकारी नहीं है। तो मेरा ये उनसे बोलना है कि संरक्षित कुल जब था तो संरक्षित कुल को हटाना चाहिए था, सादा कुल को व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। जब तक सादा कुल पट्टेदार में नहीं आता, संरक्षित कुल में नहीं आता, जब तक व्यवहार नहीं कर सकता। संरक्षित हटाने के लिए सक्षम अधिकारी के पास जाना पड़ता, उनको विनंती करना पड़ता कि हम शासन शुल्क भरने को तैयार है, तो उन्होंने चलन के आधार पे लेके ऑर्डर करते हैं।
ऐसा ऑर्डर कहीं उपलब्ध नहीं है। कहीं ऐसा भी देखने में आ रहा था कि भाई जहाँ पे कोई इनामी ज़मीन रहती है या कुछ है तो वह लोगों को बेवकूफ़ बनाते कि हम नजराना भर के क्लियर करके आपको देंगे, बुकिंग का शुरू कर देते और महानगर पालिका उस पर कोई एक्शन नहीं लेती और उन्होंने बोलते कि भाई हम पूरा नजराना भर के आपको क्लियर करके रजिस्ट्री करके देंगे। तो ये कहाँ तक सही है? नहीं, महानगर पालिका का रोल कहाँ आता है? जब मालमत्ता पत्रक के लिए, नोंदनी के लिए, घर पट्टी के लिए जाते हैं, उनका रोल आता है। अब ये लोग जो बिनामी जो वफ लैंड माफिया रहते हैं ना, वो बॉन्ड के आधार पे कर लेते, 100 के बॉन्ड पे रजिस्ट्री कर लेते थे, बाबा तुम ठीक है 100 चिट्ठी करके तुम रख जहाँ पे, पेपर क्लियर होते नहीं या पावर अटर्नी के माध्यम से करते हैं। और मददमास ज़मीन को अपन वर्ग 2 से 1 कर सकते, लेकिन कायदा है, कायदे के थ्रू जा सकते। डायरेक्ट अपन डॉक्यूमेंट के आधार पे गलत तलाटी तत्काल मंडल को पकड़ के नहीं कर सकती, जैसा ये इसमें करा गया है। आप देख सकते हो उच्च न्यायालय को के अंदर भी उनको दिशा बोल कर, उच्च न्यायालय की भी बताए 16 के बाद के 7/12 स्टार्ट कहाँ बताया कि ज़मीन कहाँ से उगम हुई। भाई जो चीज़ की पैदावार होती है वो कहाँ से होती है उनको नहीं मालूम ना, डायरेक्ट 16 से 7/12 बंद होगी बता दी, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं फसलन हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। अगली बात, जिस तरीके से अभी एक सर्वे नंबर 125 में ऑर्डर आ जाया कि भाई इसमें कोई काम नहीं करना, अभी वहाँ पर काम शुरू है और वो जगह कितनी थी, और उसके बाद सर्वे नंबर 127 इनामी है और एक सर्वे नंबर 129 इनामी है, वो जगह कितनी थी और वो इनामी कौन सी थी? नहीं, गढ़कर्मा 125 और 127 129 ये पूरी लैंड मिला के कुछ 13 एकड़ 4-5 गुंटे है या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि एक्रोड उनका निकाले नहीं उन्होंने, उस हिसाब से उन्होंने लेटर इशू किए। विकास के नाम जो एक तो आयुक्त के नाम पे नगर रचना विभाग का लेटर इशू हो गया है कि इसमें कोई हस्तांतरण नहीं होना चाहिए, बिक्री व्यवहार नहीं होना चाहिए, बख्शीश पत्र नहीं होना चाहिए, कोई विकास होना नहीं चाहिए, बांधकाम परमिशन नहीं देना चाहिए। अब जब एडिशनल मजिस्ट्रेट जब ऑर्डर देते उसका ऑर्डर फॉलो करना चाहिए वो लोगों ने, और रजिस्टर दुमे निबंधक पत्र दिए, 1 को 2 को 3 को सभी को लेटर दिए, तहसीलदार साहब को दिए, SDM साहब को दिए लेटर, और उसकी अमलबजानी होगी। जब पूरी इंक्वायरी होगी तो सच्चाई सामने आएगी। पेपर बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। जब ठीक है मैं 4 लोगों के सामने बोलूँगा तो मैं झूठा गिर जाऊँगा, पेपर झूठ नहीं बोल सकते ना, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड है और कायदा ये है, संरक्षित कुल का कायदा, इनाम का कायदा, वो एक कायदा एक्ट बनाया हुआ है। मदद मास है, ठीक है तुम वर्ग के 2 की 1 कर सकते, लेकिन उसका नजराना शासन को देना चाहिए ना। 27 का और 100 नंबर 127 और 129 का नजराना भरे क्या वो कौन सी इनामी थी? नहीं, मदद मास थी, वो कोई इनामदार को मिली थी, सैयद अशफाक बोल के थे और दूसरे दोनों को इनाम मदद मास थी। वो टाइम में बता रहे नजराना भरे, नजराना क्या 500-600 नजराने होता है, जैसा बताए 531 रुपये तेली के नाम पे हुआ। तेली का सादा कुल में था, सादा कुल बेच नहीं सकता, ये तो कानून है। मैं कोर्ट में बोलूँगा ये बात, हाई कोर्ट को ये बात बताऊँगा मैं, वो हो ही नहीं सकता। जो गलत डॉक्यूमेंट जो पेश कर रहे हैं उन्होंने, एक ही डॉक्यूमेंट बार बता रहे हैं उन्होंने। अब तेली का जो 130 है सर्वे नंबर, वो सर्वे नंबर में शासन प्रतिबंध सरकार आ गया है उसमें, अब वो नहीं हो सकती। तेली का लगा रहे हो कि और 531 रुपये ठीक है भरे भी होंगे उन्होंने, लेकिन वो नजराना नहीं था, वो कर आकार नहीं होती। जैसा अपन घर की आकार नहीं, तो क्षेत्र की कर आकार नहीं होती, वो भरा गया वही लगा रहे उन्होंने। उसका नजराने का ऑर्डर जो सक्षम अधिकारी 1974 में जो गुजरे हैं, तो उनका ऑर्डर होना चाहिए ना, बाबा हमको परवाना 2 से 1 कर दिए, हमने नजराना भर दिए, शासन शुल्क भर दिए। अभी तो गवर्नमेंट ने और एक GR निकाली, अभी ये हाल में 25 में GR है कि 1 करोड़ के ऊपर का जो व्यवहार होता है वो शासन को परमिशन मांगना चाहिए। अगर कोई मदद मास में अगर कोई इनामी ज़मीन में शर्त भंग होती है क्या, तो वो भी प्रकरण मंत्रालय में चलेगा और वहाँ से परमिशन आएंगी, क्योंकि ये ज़मीन में शर्त भंग हो गई है, तो इंशाल्लाह ये मंत्रालय तक प्रकरण जाएगा। और उच्च न्यायालय में तो ऑलरेडी पिटीशन हमने दाखिल की है, जल्दी बोर्ड पे आएंगी, क्योंकि हमारा ये बोलना है कि पिटीशन गलत, ऑर्डर गलत, हम बोल रहे हैं पेपर बोल रहे हैं, हम पेपर के थ्रू गए। हमारा बोलना नहीं कि उन्हों गलत, इन्हों गलत है, इन्हों समाज के रखवाले, फलाने समाज के रखवाले, हमारा ये बोलना नहीं। जो चीज़ छुप रही हम उजागर कर रहे, लोगों के सामने ला रहे, बता रहे रिकॉर्ड शासन को। अब मैंने जब रिकॉर्ड शासन को बताने से मेरे को ऑर्डर आज हुई ना, तो ये बोलना है लोग नहीं फंसना चाहिए। जाकिर भाई, जिस तरीके से आपने बताया कि कुल 13 एकड़ जगह है सब मिला के, उसमें से टोटल तकरीबन सब खाली है, मगर सर्वे नंबर 129 में कुछ लोगों ने अनाधिकृत बांधकाम भी कर दिए, बिल्डिंगा भी बन दिए, जो कब्रिस्तान को महानगर पालिका ने 2008-7 में आरक्षण की थी। अभी भी उसमें कुछ जगह बाकी कब्रिस्तान के लिए, मगर कुछ लोगों ने मुंह पे फरंट पे जो मौके की जगह रहती है वहाँ पर घर बन दिए। तो इसके लिए आगे क्या रहेंगे? सर्वे नंबर 129, सर्वे नंबर 129 तो अभी कोरी है, PR कार्ड कोरा है, किसी के नाम पे नहीं। तो अपन मांग नहीं कर सकते कि इस कब्रिस्तान को दो या शासन कोई और प्रोडक्ट
जो भी करना चाहिए शासन, नगर पालिका करेंगी और कोई करेंगे ना, तो उनके लिए राखी कर सकते। और जो अनाधिकृत बांधकाम किए ना, तो वो नगर पालिका का काम है कि अनाधिकृत बांधकाम तोड़ना चाहिए। उनको कलम दिया लिए, उनकी यंत्रणा है। जैसे आप देख रहे नगर पालिका वाले घोर गरीबी के झोपड़ा तोड़ दे रहे, मटके तोड़ दे रहे, लोगों को रोड पे ला ले रहे, उनको बिल्डिंग देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई रोज जो जिसका पेट अपने हाथ पे दिन भर कमाता है, शाम में घर पे खिलाता है, तो उसको तकलीफ कैसी होती है कि रास्ते पे फ्रूट बेच रहा है 5 किलो टुकड़ी में, उसकी तुम फूल तोड़ दे रहे हो, फ्रूट तोड़ दे रहे, फोड़ दे रहे, उसके गाड़े तोड़ दे रहे। मैंने एक वीडियो देखा आज, तो उसमें मटके तोड़ दिए। एक मटका घड़ाने के लिए 20 दिन लगते। कच्चा माल तैयार करो, मट्टी तैयार करो, उसको घटाओ, उसको रूप दो। और वो गरीबों का फ्रिज होता है। वो अमीरों का फ्रिज तो घर में रहता है, लोग एसी में बैठ जाते हैं, गरीबों को क्या। तो वो नगर पालिका को समझना ही चाहिए, उनको होश आना चाहिए कि बाबा अनाधिकृत इलीगल काम हो रहा है, इनामी ज़मीन पे काम हो रहा है, बुलडोजर लगाना चाहिए। वो आप देख रहे हो, एक तो महल है वहाँ पे, 129-27 में देखा हूँ मैं, एक तो बोर्ड बड़ा, कोई तो भी माफिया बोल दे मुझे, तो उसका बहुत बड़ा महल बना जा रहा है, जैसा राजा महाराजा कोई मैं पिक्चर में देखा, गोविंदा की पिक्चर में, वैसा एक महल बना जा रहा है, उसका भी देखना चाहिए उन्होंने। अभी जो काम चल रहा था वहाँ पे कुछ दिनों पहले, अभी आज भी चालू था, तो ये ऐसा कोई ऑर्डर है कि कल से काम बंद होना, जब तक ये सुनवाई नहीं होती फैसला? आपको मैंने आज का एडिशनल कलेक्टर साहब का एक लेटर बताया हूँ, सब तरफ गया है कि उसमें कोई भी काम नहीं होना चाहिए, किसी की परमिशन नहीं, जब तक सक्षम अधिकारी परमिशन देते नहीं तो काम नहीं करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट आदेश है। ये पेपर बोल रहे, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि काम होना चाहिए, लेकिन पेपर बोल रहे काम नहीं होना चाहिए, तो उनका आदर्श का मान रखते हुए नगर पालिका काम है, जाके काम रोकना चाहिए। जो लोग जो है कहीं भी मौके की जगह दिखती ले लेते, कहीं डबल हो जाएंगे भाव या कुछ हो जाएगा बोल के लेते, बाद में देख लेंगे क्या होता, मगर ऐसे लोगों को जो जीपी पावर ऑफ अटर्नी पे लेते बगैर कोई कागज़ पत्र देखते हुए और बाद में उनको भुगतना पड़ता, नजराना भरना पड़ता, इनके लिए क्या कहें? नहीं, मुझे भी मेरी लोगों से अपील है, जो भू माफिया है थे, इसको भू माफिया की बजाय जो दलाल बोलूँगा मैं, दलाली भाषा बोलूँगा, सीधी भाषा दलाल की है, वो जो अग्रीमेंट करते हैं, पावर अटर्नी करते हैं और वो उसका बोलते हैं कि हमारे नाम पे उन्होंने पावर अटर्नी कर दिए, वो तो हैदराबाद में रहते, वो दिल्ली में रहते, हमें व्यवहार करने वाले हैं। लेकिन जो लेने वाली चीज़ें रहती है ना, उनको पेपर बताया जाता है। अभी आप देख रहे हैं, सीधे से पेपर बताया मैंने आपको, हाई कोर्ट का भी और ये कि खासरा पत्र की भी, तो लोग आपकी चीज़ देखते, अभी हाथ में दिख रही ना तो क्लियर दिखते, लेकिन कोई मेरे से नहीं नीचे जाकर निकालने वाला क्या चीज़ है। तो लोगों को मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोग फंसे ना, और इनामी ज़मीन में तो जाए नहीं, क्योंकि ज़मीन वो शासन की है, शासन आज ना कल तुम्हारे ताबे में लेने वाली है। आप आपस में कुछ पैसा ख़राब ना करें, लोगों से व्यवहार ना ख़राब करें। नगर पालिका क्या परमिशन देती है उनको। आप नांदेड़ में देखें, ओपन स्पेस जहाँ जाए वहाँ पे आज डबल 4-4 मंजिला बिल्डिंग है, तो इनामी है। देख लो ना कि बहुत कमी है कब्रिस्तान की, काफ़ी लोगों की इच्छा है कि भाई कोई ना कोई तो पहल करे, और आपका जैसा न्यूज़ पहले की सुनते लोगों ने ऐसा कहा कि भाई 2 एकड़ क्यों नहीं होती, वहाँ जगह मिलती है तो हम सब ऑर्गेनिक गोला करके जो होता है क्यों नहीं, सरकारी जो नजराना सरकारी वैल्यूएशन के हिसाब से हम वो जगह लेने तैयार है। अगर तो जाकिर भाई पहल करते हैं तो वहाँ पर जगह की ज़रूरत है, जो कि 5-5 किलोमीटर लोगों को दूर जाना पड़ता। तो इसके सर्वे नंबर 129 में जो आरक्षण डाले वाला था 2007-8 का, वो उड़ गया बता रहे, मगर वापस से ऐसा कोई प्रति अंदर है क्या उसमें निवेदन कि वापस से वो आरक्षण डाल के या उतनी लेने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं, नगर पालिका पे अभी प्रशासक है, वो टाइम पे तत्कालीन नगर सेवकों ने जो ठहराव लिया था वो उस पर रद्द हो गया, ऐसा बता रहे हो आप, क्योंकि आरक्षण जब हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया तो उसको थोड़ी नामुमकिन चीज़ है। लेकिन अभी जो ये पेपर के हिसाब से अपन मांग नहीं कर सकते, वहाँ की पब्लिक हो गए, वहाँ का लोग हो गए, अपन मांग नहीं सकते बाबा ये 129 सर्वे नंबर ये इनामी है और हम इसके जो भी है हमें मूल्यांकन भरने को तैयार है। ये मुस्लिम समाज के लिए मांग सकते कि हम लोगों को दफनाने के लिए 5-5 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, जगह नहीं है, आरक्षित जगह नहीं है, तो जगह दे सकती। नगर पालिका को पूरा अधिकार है, तहसील को कलेक्टर साहब को पूरा अधिकार है, वो प्रशासन को मांगनी करेंगे, मंत्रालय भेजेंगे प्रस्ताव हो के ऊपर मंजूर होकर आएगा। जब आप कोई चीज़ का मुबदला देने को तैयार है तो मिलने चाहिए आपको चीज़। हो ये थे हमारे साथ अर्धापुर के नगर सेवक शेख जाकिर शेख सगीर सर, जो एक सामाजिक कार्यकर्ते हैं और ऐसे कहीं जिन्होंने शासन की जगह जो शासन को दिलाए और कहीं गरीबों का साथ देने का काम इन्हों करते हैं। जिस तरीके से देगलू नाका परिसर में 1 लाख से ऊपर की आबादी है, वहाँ पर कब्रिस्तान की मांग हुआ करती थी। कई दफ़ा माजी मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने भी कहा था कि महबूब नगर या इस्लामपुरा रोड के कहीं पे भी हम एक कब्रिस्तान की 5 एकड़ जगह देंगे, मगर अभी तक वो झांसा रहा। मगर आज जिस तरीके
तरीके से जाकिर भाई ने ये विषय उठाया है। तो ये देखते हैं कि जिस तरीके से लोगों के भी आगे बढ़ रहे हैं और लोगों ने भी कहा कि हम चंदा देकर क्यों नहीं होता, हम 2 एकड़ क्यों नहीं होगा जगह लेंगे। और ख़ास करके 2008-7 में इसमें आरक्षण डाले हुआ था। वहाँ पर उप महापौर मकबूल सलीम उस टाइम में सूचक थे और मरहूम अनवर जावेद जो अनुमोदक थे, इन लोगों ने इसमें आरक्षण डाला था। मगर कुछ दलाल हमारे कौम में भी रहते जो मुखबिर रहते, जो चंद पैसों के लिए कब्रस्तान, ईदगाह, मंदिर, मस्जिद की जगहों को बेचने का काम, खाने का काम करते हैं। इनको भी जो है यही हिसाब देना है, मगर इन लोगों की वजह से ये काफ़ी दिक्कत लोगों को आती है। इस तरीके से लोगों ने भी कोई चीज़ लेने से पहले शाहनिशा ज़रूर करे। जिस तरीके से वहाँ पर जो बंगले बने जा रहे हैं इनामी ज़मीन पे, इन लोगों को भी समझना चाहिए कि इस पर भी बुलडोज़र जल्दी चलेगा। महानगर पालिका भी इस पर बुलडोज़र चलाती है नहीं, ये भी हम आपको ज़रूर बताएंगे जिस तरीके से गरीबों पर बुलडोज़र चलता है। नांदेड से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।